मेरे एक आइडल होते थे, वो हमारे पड़ोस में ही रहते थे, हमारे घर के वहीं पे पास में। आई नॉट टेक हिज नेम, बट उनके साथ मैं वॉक करता था और वो मैं उनको बहुत मानता था। तब मैंने बिज़नेस अपना नया नया शुरू किया था और उनका बहुत बड़ा बिज़नेस था। मतलब उनकी कंपनी में करीबन 50-60 लोग काम करते थे और 25 साल से वो बिज़नेस कर रहे थे, बहुत अच्छे लेवल पे। तो होता ही है कि जैसे अब आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि हाँ भाई संदीप महेश्वरी है, उसकी बातें सुनो, समझो और उसको फॉलो करो। ऐसे ही मैं उनकी बातें सुनता था, समझता था और उसको फॉलो करता था। तो एक बार मेरा उनसे डिस्कशन हुआ, मैंने कहा कि मैं ना आने वाले, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, कोई कंपनी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, मैं एज अ फोटोग्राफर था। लेकिन मैंने बोला कि मैं ना आने वाले 5 साल के अंदर अंदर एक इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दूंगा। एक अमाउंट फिक्स हुई और वो मैंने उनको बोला, तो हंसने लग गए। वो कहते बेटा ऐसे नहीं होता, मुझे 25 साल लगे हैं इस कंपनी को बनाने में, तो ये मत सोचिए 5 साल के अंदर अंदर ये चीज़ हो जाएगी, हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। कहते हर चीज़ में टाइम लगता है, मतलब इट विल टेक टाइम। वो उनका बिलीफ था, लेकिन मेरा बिलीफ कुछ और था। और प्लस उन्होंने सारा समझा कि भाई तू क्या करता है, क्या रिसोर्सेस है। मैंने कहा मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है आज, लेकिन मुझे ये पता है कि ये चीज़ होगी। उस टाइम पे कैसे होगी मुझे ये भी नहीं पता था। उस टाइम पे इमेजेस बाजार नाम की चीज़ क्या होगी मुझे पता ही नहीं था, स्टॉक फोटोग्राफी पता ही नहीं था। मैं एक सिंपल फोटोग्राफर था जो जा करके शूट करता था अकेला। बट मैंने उसी टाइम पे उनको बोला, मैंने कहा कि ऐसा कुछ होगा 5 साल के अंदर, कुछ इतना बड़ा, एक इतनी बड़ी कंपनी खड़ी होगी। तो उन्होंने जब मना कर दिया, तब भी मेरे अंदर का वो जो बिलीफ था, वो फेथ था, क्योंकि मैंने कुछ और मान लिया था। उनकी जो एक्सपीरियंस था, उनकी जो थिंकिंग थी, उनका माइंड था, वो कह रहा था कि नहीं संदीप नहीं कर पाएगा। मेरा एक्सपीरियंस था, मेरा माइंड था, वो भी कह रहा था कि नहीं कर पाएगा। लेकिन जो अंदर का फेथ था, जो बिलीफ था कि नहीं तू कर जाएगा, कैसे करेगा पता नहीं, और फिर कर लिया। एग्जैक्ट जो मैंने टाइम अपना फिक्स किया था कि 5 साल बाद ये चीज़ इतनी बड़ी होगी, ऐसे होगा वैसे होगा, वो चीज़ होगी। सो अपना जो मांगते हो ना आप, जिसको बोलते हैं ना फेथ, जो भगवान से मांगते हो, थोड़ा सोच समझ के मांगो, क्योंकि जो मांगोगे वही मिलेगा। अगर आप गलती से भी ये मांग रहे हो कि यार कहीं मुझे टाइम ना लग जाए, तो टाइम लगेगा। कि आप जो भी मांगोगे दिल से, वो आपको मिल जाएगा। आप ये मांगते हो कि 1 साल के अंदर अंदर मेरा एक ऐसा बिजनेस होगा जो संदीप महेश्वरी से 1000 गुना बड़ा होगा, ठीक है, और साथ में मैं वो भी कर रहा हूँ जो मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी बहुत बड़ा होगा। अब अगर आपके मन में डाउट है कि होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा। मगर अगर आपने मान लिया कि ये होगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। मेरे जैसे 1000 लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएं कि नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन आप कर जाओगे। कैसे करोगे पता नहीं। मैंने 5 साल मांगा था, आपके ऊपर है, आप 50 साल मांगो या 1 साल मांगो या 5 महीने मांगो, मांगने के ऊपर है, जहां पे आपको विश्वास हो सके। ऐसा भी मत मांगो कि हाँ 5 दिन में ही हो जाएगा, तो माइंड एकदम से क्या कहेगा यार ये नहीं हो सकता, और दिल भी एकदम से कहेगा नहीं हो सकता। तो जो आपको रीजनेबल लगे, जहां तक आप हजम कर सकते हो, जहां तक आपको लग सकता है कि हाँ ये चीज हो सकती है, उसको मान लो, उसको बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। आसान है 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 आसान है, बोलते जाओ पागलों की तरह कि होगा 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 होगा, 4 साल के अंदर अंदर ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। जो घर वाले चाहते हैं वो भी होगा, शादी भी होगी, ये भी होगा, बिजनेस भी होगा, और साथ में उस बिजनेस में इतना पैसा भी होगा कि उसको लेकर के मैं इतना बड़ा ये सेटअप करूंगा जो इंडिया का सबसे बड़ा ये भी होगा। अब अगर आप मान गए तो वो हो जाएगा। ये छोड़ो कैसे होगा, गारंटेड हो जाएगा। मैं भी लिख करके ब्लैंक पेपर पर साइन करके दे देता हूँ, हो जाएगा। दुनिया बोलती है छोड़ दो दुनिया को कि वो क्या बोलते हैं कि होगा या नहीं होगा। बट अगर आप नहीं मान पाए, आपको खुद को मानना है, किसी को मनाना नहीं। हम गलती क्या करते हैं, हम दुनिया को मनाने निकल जाते हैं। अरे अपने फेथ में आप किसी को कैसे मना सकते हो। आज मेरे अंदर जो सपना है, मैं यहाँ पर अगर बैठ करके आप लोगों को समझाने लग जाऊं, या आप में से कोई मेरे को अपना सपना समझाने लग जाए, आप मुझे कन्विंस कर सकते हो? यू कैन नॉट कन्विंस इट। और अगर आप कर सकते हो तो वो सपना ही बेकार है, क्योंकि इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कि वो करना क्या है, राइट। मतलब फेथ उसी को कहते हैं ना कि आपको पता ही नहीं है वो कैसे होगा, क्या होगा, बट वो हो जाए। पागलपन का मतलब ना, लोग ये समझ रहे हैं कि पागलों जैसी हरकतें करो, सड़क पे जाकर के डांस करो और लोग बोलने लग जाए कि पागल हो गए हो तो आप सही ट्रैक पे हो। दैट डज नॉट मीन पागलपन। मैंने उस तरफ इशारा नहीं किया था पागलपन पे। सपोज जॉब छोड़ के बैठ जाओ, पढ़ाई छोड़ के बैठ जाओ, तो लोग तो बोलेंगे ही पागल हो। अरे तो मैं भी बोलूंगा पागल हो, राइट, क्योंकि आपको फेथ है नहीं, अपनी लैंड को फर्टाइल किया नहीं, और एक्शन पहले ले रहे हो। पहले उस सेशन को समझो तो सही, सेमिनार को समझो तो सही, मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला। सबसे पहले लैंड को फर्टाइल किया, मतलब अपनी गंदगी को साफ किया, जो कचरा भरा हुआ था अंदर दिमाग में, बॉडी में, उसको खाली किया, लैंड फर्टाइल हुई। फिर बीज को बोया। उससे भी पहले बीज डिसाइड किया कि बीज कौन सा बोना है, अंदर की आवाज सुनी, फिर जाकर के उस बीज को बोया। लोग क्या करते हैं, अंदर की आवाज सुनी नहीं, एकदम से स्किप कर दिया। अरे यार मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का। किसका करता है? सब छोड़ दो पढ़ाई। सब पूरी दुनिया बोलेगी पागल हो गए हो, तो आप सच में पागल हो गए हो, क्या करोगे?
राइट? सो पागल हो गए उस लेवल पे जा करके जब आप कुछ ऐसा मानने लग गए हो, जानने नहीं, शौकिया नहीं, मानने लग गए हो जो और लोग नहीं मान पा रहे, लेकिन आप मानते हो कि वो चीज होगी, तब आपको लोग कहेंगे कि आप पागल हो गए, तब आप सही ट्रैक पे। So the idea is you need to believe in something so strongly that has to be unshakable. एक आदमी ने पढ़ाई छोड़ दी, ड्रॉप आउट होना चाह रहे हैं, वो ये सोच रहे ड्रॉप आउट होके काम हो जाएगा। हा? तो अब अगर वो ये कोई आकर के बोलता है कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी, बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ाई छोड़ दी। अब इसको बड़े ध्यान से सुनना है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसेज है। वो यहाँ पर आकर के मेरे पास में बैठता है और मैं उसको बोलता हूँ भाई तूने पढ़ाई तो छोड़ दी, अब तो तू बर्बाद हो जाएगा, तू तो गया, ना तुझे नौकरी मिलने की, ना तुझे घर वाले सपोर्ट करने के, जो सच है, ठीक है ना, अब तू कुछ कर सकता, तू क्या करेगा, तू तो सड़क पे धक्के खाएगा भाई, भीख मांगेगा, और वो डर के बैठ जाए, अबे यार मैं तो गया यार, तो सही बोल रहे हैं यार, ये क्या कर दिया मैंने, तो समझ जाओ वो सच में पागल है, राइट? वो पागलपन नहीं है, वो सच में पागलपन है। असली पागलपन ये है कि मैं उसको बैठ करके यहाँ पे डरा रहा हूं, मेरे जैसे 1000 लोग बैठ करके उसको डरा रहे हैं, बोल रहे हैं कि तूने क्या कर दिया भाई, तूने पढ़ाई छोड़ दी, और वो हंस रहा है बैठा बैठा, वो कह रहा है अच्छा आने दो भाई, बात करेंगे, आने दो। दैट इज कॉल्ड बिलीफ, दैट इज कॉल्ड फेथ, अनशेकेबल फेथ। उसको पागलपन बोलते हैं जो सच है, बट पागलपन ऐसा जो खोखला है, सिर्फ इसलिए कि भाई उसने किया, उसने ग्रेजुएशन पूरी नहीं करी तो मैं भी नहीं करूंगा और लोग मुझे पागल बोलेंगे और मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। क्या सेंस है, क्या सेंस है? अपने फेथ को पकड़ो, अपने बिलीफ को पकड़ो, देन डू समथिंग which is beyond explanation, but you have strong belief कि अगर वही संदीप महेश्वरी जिसको देख करके तुमने ग्रेजुएशन छोड़ी, वही आकर के कहता है कि यार तुम बर्बाद हो गए, तो उस संदीप महेश्वरी को देख करके हंस के बोलो अरे तू बर्बाद है, छोड़ना, तुझे नहीं पता मैं क्या करने वाला।